हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के बारे में। आज चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 24 अगस्त 2022 तक डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ साथ वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। आप किसी भी शासकीय महाविद्यालय जो कि वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया हो, वहाँ पे आप उसकी लास्ट डेट है 24 अगस्त 2022 तक। उसके बाद जो आपका 25 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक जो आपकी चॉइस फिलिंग, अतिथि विद्वान को चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो 25 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक आपको विकल्प भरने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। जिन लोगों का किसी कारण मेरिट में न आने के कारण उनका गेस्ट फैकल्टी में चयन नहीं हुआ, उनको सरकार ने दोबारा मौका दिया है। अब ये देखना है कि सीटें कितनी में, कितने सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही पता चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्या नाम है कि गेस्ट फैकल्टी स्वयं भरे हैं और साथ में कभी कभी साइबर कैफ़े पे भी जाके भरा है। तो थोड़ी सी साइबर कैफ़े वालों की चूक की वजह से आपके कॉलेज लॉक हो जाते हैं, फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अपने एमपी हायर एजुकेशन साइट जाएंगे, जहां अतिथि लॉगिन हेतु होगा। वहां पे आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। तो दूसरा जो ऑप्शंस खुलेगा, जो स्लाइड खुलेगी, लॉगिन करने के पश्चात आपको एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें चॉइस फिलिंग लिंक पर क्लिक करें एवं नीचे दिए गए नोट को गंभीरता से पढ़ें। तो जैसे ये दूसरा लिंक खुलेगा तो उसमें आएगा अतिथि विद्वान द्वारा रिक्त पद पर चॉइस फिलिंग दर्ज करने हेतु, ये हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन खुलेगा आपका, लॉगिन करने के पश्चात निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। आप देख रहे होंगे कि अतिथि विद्वान आमंत्रण हेतु महाविद्यालय का चयन करने हेतु आवेदन, आपका जो भी नाम होगा सब ओपन हो जाएगी। जस्ट वहाँ पे नीचे लिखा होगा कॉलेज सलेक्शंस, महाविद्यालय का चयन करना सुनिश्चित करें। सेलेक्ट कॉलेज चॉइस सीक्वेंस होगा, सेलेक्ट कॉलेज होगा, और उसके बाद जो है कि जो आपने डाला वो कॉलेज आ जाएंगे। उसके बाद सेव होगा। आप जो भी सीक्वेंस ऑर्डर देंगे, जो भी कॉलेज चूज करेंगे जिस ज़िले में, वो आप पहले से आप होमवर्क करे रहिएगा। जैसे शो करेगा उसके बाद होमवर्क एक दिन कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे हम किस कॉलेज को प्रीफर करेंगे। उसके बाद तब ये चीज़ें करिएगा, क्योंकि बड़ी सावधानी से आपको चॉइस फिलिंग करना है। और सब चीज़ करने के बाद आप जब देखिएगा कॉलेज जब भी करेंगे, आप उसके बाद सेव करते जाइएगा। और नीचे लिखा है सबसे नीचे, एप्लीकेशंस आईडी दर्ज कर चॉइस लॉक करें। लॉक करने के बाद चॉइस परिवर्तित नहीं की जा सकती। आप सेव खाली करते जाइएगा, और सेव करने के बाद जो भी आपके सब्जेक्ट में अगर 25 सीटें होंगी, क्योंकि एक अभ्यर्थी को कम से कम 25 कॉलेज को लॉक किया जा सकता है। कम से कम क्या, उनके लिए पूरी मानक है कि एक अभ्यर्थी को अपने सब्जेक्ट में 25 कॉलेज को लॉक करना है। तो ये चीज़ें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़ी सावधानी पूर्वक आपको चॉइस फिलिंग करना है। दूसरी बात ये बताऊंगा, जो चौथा ऑप्शन है, आप देखे होंगे कि जैसे आप वो करेंगे, संबंधित अतिथि विद्वान महाविद्यालय की प्राथमिकता के क्रम हेतु सीक्वेंस नंबर का भी चयन करना पड़ेगा। सपोज करिए कि आप छिंदवाड़ा कॉलेज की बात, महाविद्यालय की बात करते हैं, तो छिंदवाड़ा को प्रथम स्थान देना चाहते हैं, या फिर रीवा की किसी शासकीय महाविद्यालय को प्रथम स्थान देना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ को आप सीक्वेंस ऑर्डर को ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑर्डर जिस शासकीय महाविद्यालय का चयन करेंगे और सेव करेंगे, वही आपका मान होगा। पांचवा इन्होंने बात किया, संबंधित अतिथि विद्वान महाविद्यालय की प्राथमिकता सीक्वेंस नंबर के आधार पर दर्ज करने हेतु सीक्वेंस नंबर का चयन कर ओके पर क्लिक करिएगा।
जैसे ही आपका सीक्वेंस नंबर डालेंगे उसके बाद आप जो भी नंबर आप चयन करते हैं उसके बाद ओके पे क्लिक करिएगा। महाविद्यालय की चॉइस दर्ज करने के लिए सिलेक्ट कॉलेज के माध्यम से महाविद्यालय का चयन करिएगा। जो भी आप महाविद्यालय सिलेक्ट कॉलेज में जाइएगा, जो भी महाविद्यालय जो भी जिस स्थान पे होगा, जिस ज़िले में होगा, उसको चयन कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको बता दिया है कि सेव कर लीजिएगा। फिर मैं लास्ट में एक आप बताता हूँ, जो रेड कलर का नीचे लिखा है कि एप्लीकेशन आईडी दर्ज कर चॉइस लॉक करें, ये आप सबसे अंतिम में करिएगा जब आपका ये लगेगा कि मेरे 25 कॉलेज जो भी है सही से लॉक हो गया। उसके बाद आपको लगेगा प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। देन उसके बाद देख लीजिए कोई अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। छठवां उन्होंने बताया कि संबंधित अतिथि विद्वान को महाविद्यालय की सूची प्रदर्शित होगी, उसमें से महाविद्यालय की प्राथमिकता सीक्वेंस नंबर के आधार पर महाविद्यालय का चयन करें एवं महाविद्यालय के क्रम परिवर्तित करने हेतु सीक्वेंस नंबर का चयन करने के उपरांत ओके पर क्लिक कर पूर्व में चयनित महाविद्यालय ड्रॉप डाउन मेनू में प्रदर्शित होगा, जिसे परिवर्तित कर अन्य महाविद्यालय का चयन कर सेव करें, जिससे उक्त प्राथमिकता परिवर्तित महाविद्यालय प्रदर्शित होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सपोज़ करिए कि आप अगर रीवा में किसी शासकीय महाविद्यालय का चयन करना चाहते हैं और आपका फर्स्ट जो हो गया छिंदवाड़ा के ज़िले के शासकीय महाविद्यालय का प्रथम हो गया, लेकिन आप चाहते थे, लेकिन वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देन सेव कर दीजिएगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसको बड़े सावधानी पूर्वक करिएगा। सातवां आप स्लाइड में देखे होंगे कि संबंधित अतिथि विद्वान चयनित महाविद्यालय को सेव करें यदि पूर्व आमंत्रण हेतु सहमत अधिकतम 25 महाविद्यालयों के चयन उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही लॉक करना सुनिश्चित करें। स्मरण रहे, याद रहे, लॉक करने के उपरांत महाविद्यालय परिवर्तित नहीं किए जा सकेंगे। ये आपको हर स्लाइड में मैंने बताया कि जब सब चीज़ हो जाएंगे तो आप उसको सेव कर लीजिएगा। एक बार प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा कि आप देख लीजिए जो सीक्वेंस, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता दिया कि जो सीक्वेंस नंबर देंगे, नंबर आप कॉलेज देंगे, उसी को प्राथमिकता के आधार पर आपकी चयन होगी, जो मेरिट बनेगी। तो कहने का मतलब है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप लॉक कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद जब आपको लगेगा कि हम संतुष्ट हैं, तब जाके आप इसको लॉक कर दीजिएगा। अपनी एप्लीकेशन आईडी नंबर डाल के उसको लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि लॉक करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जब लॉक करेंगे तो आप उसके बाद जो है तुरंत जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। जब लिस्ट इसकी आएगी, जब रिजल्ट आएगी, तो आपको एक बार उसके हिसाब से कॉलेज आपको मिलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा। ये रही आपकी चॉइस फिलिंग। कैसे करना है आपको पूरी स्लाइड में मैंने बता दिया, और मैंने पहले भी कह दिया कि जैसे ही एमपी हायर एजुकेशन के साइट पे जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे दिया भी है संबंधित अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग प्रक्रिया की विभागीय वेबसाइट जो है mphdec.government.in/DHE लॉगिन गेस्ट फैकल्टी जो भी है, आप उस पर जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भोपाल लिखे रहेगा, गेस्ट फैकल्टी लॉगिन लिखा रहेगा, यूज़र नेम पासवर्ड